हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है यूपी बीएससी नर्सिंग का और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो रिजल्ट से आपको पता चल गया होगा कि आपका नंबर कितना है। तो बहुत सारे बच्चों 50 से 60 के बीच में 70 या 80 तक जिनका नंबर होगा या कम नंबर होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं 50 से या 60 से 80 के बीच में जिनका नंबर है, तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 60 लाख या 6 लाख 7 लाख तक की होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हर जगह पे, हर स्टेट आपका, हर जिले में ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिनकी फीस लो है, कम है और थोड़े से अच्छे कॉलेज है। तो अगर आपको एडमिशन लेना बहुत जरूरी है या आप एडमिशन लेना चाहते ही हैं इस साल में, तो इन्हीं कॉलेज को आपको चुनना है। अगर आपका रैंक कम है, नंबर आपका कम है, क्योंकि फीस इन कॉलेज की थोड़ी सी कम है, तो कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज की बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हर जगह के कॉलेज को देखते हैं जो बेस्ट हैं थोड़े से, और ऐसे कॉलेज है जिनकी फीस कम है। जैसे लॉर्ड कृष्णा अलीगढ़ में है, महेश्वरी कॉलेज ये भी आपका अलीगढ़ में है, श्री गुलाब कॉलेज औराई में है, मां शारदा है आपका अयोध्या में है, ANA कॉलेज बरेली में है, ज्योति कॉलेज बरेली में है, और कृतिका कॉलेज ये भी बरेली में है, RK बरेली में है, YSR कॉलेज बरेली में है, किंग कॉलेज मऊ में है, कृष्णा बिजनौर में है, RK कॉलेज चित्रकूट में है, RAS कॉलेज जौनपुर में है आपका, सरस्वती कॉलेज हापुड़ में, RDS जौनपुर में है, दिव्या ज्योति कॉलेज गाजियाबाद में है और राघेश्वरी कॉलेज झांसी में है। ये सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस थोड़ी सी कम है। वैसे भी मैक्सिमम अगर कम से कम भी आप जाते तो भी 5 से 6 लाख आपको हर जगह फीस आपको देनी ही पड़ेगी। और पूरी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ही, अगर आप प्राइवेट कॉलेज को लेते हैं तो अपने ही स्टेट के, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेज को लें, ताकि अपने आसपास के लिए, ताकि आपका रहने की जो खर्च है वो बच सके और 5-6 लाख में हो जाए। नहीं तो अगर आप बाहर जाके रहते हैं तो फिर रहने का भी 4 साल का आपका खर्च आएगा, और प्लस ये जो प्राइवेट कॉलेज है ये सारे के सारे, अगर आप कितना भी मिनिमम में भी जाएंगे तो 5 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे ही आपको करते करते तो 6 लाख पहुंच ही जाएंगे। कहने को 5 लाख होता है, 4 लाख होता है। तो ये प्राइवेट कॉलेज या नर्सिंग आपका एक तरह से महंगा कोर्स है। प्राइवेट में अगर जाया जाए तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी गवर्नमेंट या अभी प्राइवेट कॉलेज है और आप लेना नहीं चाहते हैं फीस की वजह से, तो 1 साल आप इंतजार कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपके पास मौका है, 1 साल इंतजार करने ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इसमें 4 साल अपना इन्वेस्ट करेंगे और बेस्ट कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा और इतना ज्यादा आपका पैसा भी खर्च होगा। तो इससे अच्छा है कि 1 साल थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और आपका फ्यूचर उससे ज्यादा ब्राइट होगा इन प्राइवेट कॉलेजों से ज्यादा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, प्लस जगह भी अच्छी होगी, आपका कॉस्ट भी कम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप 1 साल इंतजार करिए। और इस 1 साल के इंतजार में ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है, अच्छे से तैयारी करिए, आने वाले नर्सिंग की तैयारी करिए, UPC नेट की तैयारी करिए, और हो सकता है आपका एम्स में भी हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बड़ा समय होता है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके लिए है आपके पास यकीन बैच। इसमें 899 इसकी फीस है पहले 100 बच्चों के लिए, और इसमें हम पूरा लाइव क्लास, जो आपका सिलेबस है, जो आपका PYQ है, उसके हिसाब से लाइव क्लासेस ली जाती हैं। पूरा आपको क्लास नोट PDF दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, DPP 20 क्वेश्चन के होंगे, मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, और कुछ भी डाउट रह जाता है तो डाउट ग्रुप क्लासेस ले जाएंगे। इस बैच से जुड़कर 2 महीने में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा नंबर लेकर के आए हैं और जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। और इस बैच से अगर आप 1 साल तक पढ़ाई करते हैं तो आपका जरूर ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो इधर उधर या फिर प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा पैसा दे करके, ज्यादा समय दे करके, अपने घर से दूर रह करके, इतना ज्यादा, कम से कम अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं 5 लाख 6 लाख गवर्नमेंट कॉलेज का फीस, 5 लाख आपके रहने का फीस, कम से कम 10 लाख में तो आप BSc नर्सिंग कर पाएंगे। तो इससे अच्छा 1 साल इंतजार कर लीजिए और आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी, बेस्ट कॉलेज मिलेगी। इनमें से बहुत ऐसे कॉलेज है जो INC मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो ऐसे कॉलेज को आप चुनिए जो INC से मान्यता प्राप्त हो, ताकि आप दूसरे देश में भी जाके नौकरी कर सके। तो इसलिए आपके साथ बेस्ट है कि 1 साल रुक जाइए आराम से, और उसके बाद आराम से मेहनत से पढ़ाई करके आप बेस्ट कॉलेज को चूज कर सकते हैं।